कैची छाप, कैची छाप, कैची छाप, सरिता यादव, सरिता यादव, पप्पू भैया, पप्पू भैया, जन अधिकार पार्टी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा लागल अपने सबके आशीर्वाद। आज महादेवपट्टी ग्राम में उपस्थित माता पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों एवं माँ बहनें, आप लोग को नमस्कार प्रणाम करते हुए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आप लोग के बीच आज मैं उपस्थित हूँ। आज परिहार प्रखंड में कहीं भी किसी प्रकार का घटना होती है तो लोग याद करते हैं कि महेंद्र सिंह यादव जी, सरिता यादव जी, सभी लोग याद करते हैं। हम लोग जब भी कुछ होता है तो तुरंत पहुंचते हैं, सब लोगों के बीच में दुख दर्द बांटते हैं। आज 5 साल के बाद आप लोग से सिर्फ मत मांगने के लिए आते। मत का मतलब क्या है? भरोसा और विश्वास। आपका विश्वास मांगने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि आपके विश्वास पर हम खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, आपके दुख दर्द में हम साथ दिए हैं कि नहीं दिए हैं। चाहे जो भी घटना हो, आज बहुत सारे लोग नए नए आए होंगे आपके बीच। आपको एक मदारी के तरह आपको बहुत तरह तरह का दिखाने के लिए कि एक काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, तमाशा खेला कहिए ना, खेला दिखाने के लिए लोग आते हैं। आपने जिनको प्रतिनिधि यहाँ से बनाए थे 10 साल, अभी वर्तमान पति पत्नी दोनों रह चुके। 87 से आज तक, वैसे पूर्व में भी प्रतिनिधि आप चुन चुके हैं, लेकिन और लोगों से आप कितना खुश हैं, कितना आपके दुख दर्द में खड़े हुए हैं, वो भी विचार कर लीजिए। और हम लोग भी पति पत्नी दोनों 30 वर्षों से जो संघर्ष कर रहे हैं आपके बीच में, हार करके भी, चाहे खाद का समस्या हो, बीज का समस्या हो, चाहे बाढ़ का समस्या हो, चाहे रिलीफ का समस्या हो, जो लड़ते रहे हर समय। परिहार विधानसभा चाहे बनाने का भी सवाल हो, आज हमारा परिहार विधानसभा 3 पार्ट में बट गया था, लेकिन 9 घंटा पीटीओ को बांध करके अपना परिहार विधानसभा बनवाए। आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं है, जहाँ विद्यालय है वहाँ शिक्षक नहीं है। हम लोग जाति पार्टी मजहब पर वोट करते जा रहे हैं, अंधा बंद करके, आंख बंद करके वोट करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे आम आवाम के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। आज बाढ़ राहत आपका खा गया। 2000 रुपया जो दे रहा है उनका खाता में पैसा आ रहा है, जो नहीं दे रहा है उनका पैसा नहीं आ रहा है। हमारे विधायक जी कहते हैं कि घूस नहीं दीजिएगा जब तक काम नहीं होगा। दलाल बैठा हुआ डीएम के पास। हम कहना चाहते हैं, यदि यहाँ के आम आवाम अपना रक्षक बनाते हैं तो भक्षक क्यों हो जा रहा है? रक्षक को रक्षक की तरह व्यवहार करना चाहिए, और न कि आप ही के वोट लेकर के ताकतवर हो जाए, आप ही को खून चूसने लगे। वैसा ही व्यक्ति को आप प्रतिनिधि बनाइएगा तो फिर आपका भला कोई नहीं कर सकता है। सोचे समझे परखे व्यक्ति को आप वोट करेंगे, जो जिनको आप जानते हैं। हवा हवाई में आ करके आपका वोट लेकर चले जाते हैं, आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, परखते नहीं हैं, फिर 5 साल 10 साल आप हाथ अपना मलते रहते हैं। 5 साल में कहेंगे कि फिर 5 साल के बाद कि एक बार और मौका दीजिए, हमको काम करने का टाइम नहीं मिला है। आप जाति पर पार्टी पर लहर में भूल जाते हैं। एक तौला खरीदते बाजार में तो ठोक ठठार करके आप लोग खरीदते 10 रुपया का चीज़, 18 बार ठोकते, कहीं फूटा हुआ तो नहीं है। लेकिन अब प्रतिनिधि चुनने में आप लोग लापरवाही बरतते हैं, पार्टी के नाम पर वोट करते हैं। हम तो देखते आ रहे हैं आप लोग पार्टी के नाम पर वोट करते आ रहे हैं, बाद में पछताते हैं। आपका बेला का घटना हो, चाहे क्या कहते हैं ये मसहा, अपने गांव जब ही हिंदू मुस्लिम का भी माहौल पैदा हुआ तो हमने भाईचारा बनाने का, भाई भाई में मिला कर ले चलने का प्रयास किया है।
सबसे पहले मेरा ही अपना जान रहता है कि कहीं भी कुछ होगा तो हम लोग को होगा कुछ, तभी आम आवाम पर गुजरेगा। चाहे खरबा का विद्यालय का घटना, बच्चा छात्रवृत्ति मांगते हैं तो टीचर लोग पुलिस को 25,000 रुपया दे करके, मुखिया को अपना 1 लाख रुपया दे करके बच्चे लोग पर लाठी डंडा चलवा देते हैं। गार्जियन लोग भी गुस्साते हैं, पुलिस से हाथापाई होता है और 8 साल से 10 साल के बच्चा के ऊपर संगीन मामला दर्ज कर दिया जाता है, अपराधी मामला दर्ज कर दिया जाता है। वहाँ अपना सीने लगा करके लोगों को बचाते हैं। तो कोई आदमी नए आकर के कहेंगे आप लोग के बीच में कि हम ये काम किए, वो काम किए, ऐसे किए, वैसे किए, तो आप लोग भ्रम के जाल में फंसते जा रहे हैं, दलदल में। तो उस दलदल से निकलने के लिए मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग भ्रम के जाल में आपको फंसाने के लिए आ रहे हैं, टिकट लेकर के हो और कह रहे कि हम बहुत काम किए हैं, तो बहुत दूर नहीं है, आप बगल में तो है। साइकिल उठाइए, बाइक उठाइए, पंचायत से जा कर के पूछ लीजिए कितना काम की है, ये भी जान लीजिए, तब फिर मतदान कीजिएगा। आप लोग से मेरा यही आग्रह है, हमने दुख सुख में आप हमको खोजे, आपको दुख सुख में हम खड़े हुए और मेरा अधिकार बनता है आपका मत लेने का। और आप हमको मत दीजिएगा तो कल हौसला बुलंद होगा आपके लिए, कहीं भी समय परिस्थिति होगा तो अपना सीना लगाने के लिए, और नहीं तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी और आगे चल के हमको सीना लगाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। क्या करेंगे, आदमी को होता है ना अपना मन में, सबको दिल सबके अंदर दिल है और दिल में सबको दर्द होता है कि हम इतना, घर में एक माँ बाप से कुछ हो जाता है तो लोग बोलता है कि मेरी माँ और बाप ये हमको बात कह दिए, गाली बोल दिए है, इतना दर्द होता है। नेता को वोट नहीं देना वो गाली होता है, हम आपका सेवा करेंगे हमको वोट नहीं दीजिएगा, ये एक तरह का गाली हुआ। तो आप लोग विचार कीजिए, वोट किसी को दीजिएगा, आपको तकदीर और तस्वीर नहीं बदल देगा, जो हालात है वही रहेगा। और हम लोग जैसे व्यक्ति को एक वोट देते हैं तो समझिए अपना बेटा को वोट देते हैं, पुतों को देते हैं, जो इस गांव होकर के आएगी जाएगी, तो एक झलक नज़र भी पड़ेंगे हम लोग और एक थोड़ा देर के लिए बैठ भी जाएंगे, आप लोग से बातचीत कर लेंगे तो आप लोग के संतुलन मिल जाएगा, आपके कलेजे हर समय पूरा रहेगा कि हमारे प्रतिनिधि हारे या जीते हमारे बीच आकर के कम से कम 2 शब्द बात तो किए, दुख सुख में साथ तो दिए। जो जीता हुआ व्यक्ति है वो नहीं आए, लेकिन हम हार करके आपके सामने हैं। तो ये विचार करने की बात है, आप लोग विचार कीजिए। सभी लोग समझदार हैं, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं तो फिर 5 साल के लिए पछताते रहते हैं। आपके बच्चे का भविष्य नहीं है क्या? विद्यालय आपके बच्चे को नहीं चाहिए, शिक्षक नहीं चाहिए, आपका बच्चे बाहर जा रहे रोजगार के लिए, क्या अपने बिहार में रोजगार के लिए फैक्ट्री उद्योग लगना नहीं चाहिए क्या? एकदम लगना चाहिए। क्यों नहीं लग रहा है? आज हमारे बिहार के मुखिया 15-15 साल राज किए, फिर उलट फिर कूड़ा के बालू हेर फेर, इस पर से उस पर, उस पर से उस पर, फिर वही गलती दोहराने जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा? जिसके पास सोच नहीं है, अपना विजन नहीं है, वो क्या कर पाएंगे? सिर्फ कुर्सी के लिए हिंदू मुस्लिम जातिवाद, नीचा ऊपर जामा के ऊपर गंजी, गंजी के ऊपर जामा करते रहते हैं अपने कुर्सी बचाने के लिए। आप लोग हम लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं। आज हमारे बच्चे लोग, ट्रेन बंद है, चुनाव हो रहा है, इतने लोग खड़े हुए हैं, तो चुनाव हो रहा है तो इसमें कोरोना नहीं फैलेगा, ट्रेन खुल जाएगा, अपना अपना सीट पर बैठ करके आराम से प्रदेश कमाने के लिए जाएंगे तो उसमें कोरोना फैल जाएगा। हैं? आज 3,000, 4,000, 5,000 रुपया लगा करके हमारे मजदूर भाई आज प्रदेश जा रहे हैं, वो कमाएंगे कितना? 10,000 से 15,000, और उधर से आएंगे तो 3,000, 4,000 रुपया खर्च करेंगे, दोनों तरफ से आपको हो गया 7,000, 8,000 रुपया खर्च हो गया। और बचा करके कितना लाएंगे? 7,000, 8,000 और ले आएंगे बहुत से बहुत। उससे क्या हमारे बच्चे का जीवन अपन हो जाएगा क्या?
रोजी रोटी चलेगा उससे 7,000 8,000 से? नहीं चलेगा, नहीं पेट भरेगा। तो फिर ऐसा गलती क्यों करते हैं? नशे में भ्रम में क्यों आ रहे हैं? सभी लोग बुद्धिजीवी है, सोचिए और समझिए और मतदान वही कीजिए जो आपके दुख सुख में खड़े हो। जो मजाया हुआ व्यक्ति है उसको मतदान कीजिए, नहीं कि भ्रम में बउआ जाइए। आज टिकट खरीद करके लाए, टिकट खरीद कर लाए, वो क्या करेंगे? पहले सबसे पहले तो उनका पूंजी लगा, वो करेंगे। और जो आपको सेवक चाहिए, आके आपको शासक चाहिए, वो भी चुनना है। आपका बोली बात रहन सहन में कौन आपके सामने खड़े उतर सकते हैं? आप किन के साथ बैठ सकते हैं, किन को आप अपने पास बैठा सकते हैं, ये भी विचार कीजिए। जो आपका बात सुनेगा, आपके बीच बैठेंगे बैठाएंगे, वैसे व्यक्ति होना चाहिए। आकि इतने दिनों से आपको अल्टला करके हाँ होगा, आपको कहीं कुर्सी नहीं मिला, आपको एक चाय नहीं मिला, एक गिलास पानी नहीं मिला, वैसा ही व्यक्ति होना चाहिए। तो फिर मर्जी आपकी है। मेरा आग्रह है कि हमने दुख सुख में आपको साथ दिया, आपने याद किया, तो मैं भी एक समय ऐसा है याद कर रही हूँ, एक मत के लिए, विश्वास के लिए आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए और एक मत दीजिए। यही सब तो कहावत है, सब लोग के प्रणाम करै छी, सब लोग के प्रणाम करै छी। माई बहन बउआ सबके धन्यवाद दै छी, माता पिता तुल्य बुजुर्ग सबके हम प्रणाम करै छी। एगो गाना चलल रहे, बड़ा चल रही गाना, कहे के त सभे केहू आपन, आपन कहावे वाला के बा। सब लोग कहे छे हम तो अपने छी अहाँ के। जब अहाँ के संकट के घड़ी भेले, मुसीबत के घड़ी भेले, आफत के घड़ी भेले, ओई समय अहाँ के साथ अपन बन के खड़ा रहैया, ये सबसे बड़ा सवाल है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी लिखले छथिन, धीरज धरमा धीरज धरमा मित्र अरु नारी, आपत काल परेखहु चारी। धीरज, इंसान जब मुसीबत की घड़ी में होता है तो उसके धीरज की परीक्षा होती है। कितना धीरज भगवान उसको दिए हुए हैं, इसकी परीक्षा होती है। धर्म की परीक्षा भी आपके बुरे वक्त में होती है कि आप धर्म से विचलित होते हैं कि नहीं होते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी लोग सुनाते हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा पास किए, लेकिन हमारे आपके जीवन में भी कभी कभी संकट की घड़ी आती है तो हमारी भी धर्म की परीक्षा होती है और मित्र की भी परीक्षा होती है। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो आपके संकट की घड़ी में आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और कुछ मित्र ऐसे होंगे जो आप जब मजबूर होइएगा तो मजबूरी का फायदा भी उठा लेता है। तो धीरज धरमा मित्र अरु नारी, आफत काल परेखहु चारी। नारी मतलब माँ हुई, बेटी हुई, बहन हुई, वो हमारे दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में हमारे साथ रहती है कि नहीं रहती है। सब कुछ ठीक ठाक है तो साथ में है, और यदि हमारे मर्द का तबीयत खराब हो गया, आफत हो गया, संपत्ति बिगड़ गई, तो बहुत सारी पत्नी होती है जो छोड़कर चल देती है। ऐसा कोई मर्द भी कर सकता है, लेकिन रामायण और धर्मशास्त्र में जिस बात की चर्चा हुई है कि आपके विपद की घड़ी में कौन आपके साथ रहता है, वही आपका अपना है। दूसरी बात, उसी रामचरितमानस में और वर्णन है, अयोध्या कांड का दोहा 292। भगवान रामचंद्र जी पिताजी का आदेश मान के वनवास को चल दिए हैं और आगे रास्ते में चित्रकूट में ठहरे हुए हैं। भरत राजा बनने के लिए मामा के यहाँ से बुलाए जाते हैं। भरत कहते हैं हम राजा नहीं बनेंगे, राजा तो राम बनेंगे, उसके लायक वही हैं, हम तो सेवक हैं।
और पूरे कैबिनेट को, आर्य सुमंत को, गुरु वशिष्ठ को, पूरी फौज को लेकर के भगवान राम को मनाने जाते हैं कि लौट आइए भैया आप। वहां पर मुकाबला होता है, सब लोग सामने सामने होते हैं, आमने सामने होते हैं। तो तर्क वितर्क, तरह तरह का धर्मशास्त्र, नीति पर चर्चा चल जाती है। और उस जगह भगवान राम के मुखारबिंद से ये एक दोहा नंबर 292 है, जिसमें कहते हैं भगवान राम, हितया न हिता पशु पक्षी पहचाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। हे भरत, हित अनहित, अपना पराया, दोस्त दुश्मन, इसका ज्ञान पशु को भी है। देखिए बाबा गए हैं तो उसके कैसे लिपट रही भैंसी, देख लीजिए वो भैंस कैसे उनसे लिपट रही है। वो खिलाते होंगे, सेवा करते होंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन। किसी माल मवेशी, पक्षी, पंछी, पशु को आप खाना पीना, दाना पानी का ख्याल रखिए, उसके पास से आप गुजरिएगा तो आपसे लिपट जाएगी। देखिए कितना प्यार करती है उससे भैंस, वो सेवा करते हैं। उसको पता है कि हमारा हित है, और एक दिन 2 डंडा ओकरा चुत्ता पर मार दियो, वहाँ आप बगल से गुजर पे तो खनक के भागत हो नहीं कि फिर मारे न तो आवई है। उसको भी ज्ञान है। मनुष्य के बारे में बोलते हैं भगवान रामचंद्र जी, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए ना, जगह है। मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य की क्या चर्चा करते हो भरत? मनुष्य तो गुण और ज्ञान का निधान ही है, भंडार ही है। बैठ जाइए, जगह है, बैठ जाइए बाबा। मैं जिस संदर्भ की चर्चा कर रहा हूं, भैया बैठ जाइए। मैडम चर्चा किया, सरिता जी ने चर्चा किया, इस गांव में कुछ घटनाक्रम है उसकी बात किया कि गैस विस्फोट हुआ था, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जल गए। जिनको आपने बहुत उम्मीद और भरोसा से वोट किया था, एमएलए एमपी चुना था, वो सूद लेने नहीं आए। और बिहार का पुरवाड़ी जो हिस्सा है, जो बांग्लादेश और बंगाल से जुड़ता है, पूर्णिया मधेपुरा, वहां से एक एमपी होते हैं पप्पू यादव। बात सही है, बात सही। वो आए महादेवपट्टी गांव में और कहा किसके घर में आग लग गया, कौन जल गया, कौन मर गया। थोड़ा या ज़्यादा उस परिवार के प्रति सहानुभूति का 2 शब्द, और जितना हो सकता था इलाज के लिए, परिवार को खड़ा करने के लिए उन्होंने मदद भी किया। और हमको निर्देश दिया कि इस परिवार को मुआवजा दिलाइए। कानून के तहत हर मृतक को 4 लाख रुपया मिल रहा है मुआवजा के तहत। किशोरी गैस एजेंसी है मोहनपुर में, अभी मैं बात करा सकता हूं। मैं उसको बेचैन कर दिया कि हर परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए जिसके परिवार के लोग मरे हैं, और मिला, हर परिवार को मिला, वो भी मिला। हमको बताइए आप लोग, आप सभी लोग, महादेवपट्टी गांव के इस इलाका के सभी लोग, महादेवपट्टी का नाम महादेवपट्टी क्यों है? यहाँ महादेव मठ बहुत पुराना है, प्रसिद्ध है, और उसी नाम पर महादेव जी के नाम पर महादेवपट्टी गांव का नाम पड़ा है। आप लोग बाबा महादेव जी को जल ढारने के लिए उत्तरायणी धार से, मलाही से जाते हैं जल लाने के लिए। आप लोग जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए मलाही चांदी रजमरा के बीच जो हरदी मढ़ा का उत्तरायणी धार है। जब आप जाने लगे, रास्ता पकड़े आप, तो पता चला किसी किसी को अच्छा नहीं लगा, और वो सोचा कि रास्ता हम बाधित कर देंगे तो ये बोल बम का टीम जो है सो नहीं जाएगा। महेंद्र सिंह यादव जेल में था। सुन लियो बहनिया साहब, काकी साहब, मौसी साहब, फुआ साहब, कहल के कि रास्ता बंद कर देवे, ना जाए देवे, गाँव होके रास्ता ना जाए देवे। मैं तो जेल में था। गांव देहात में कहल के एक आदमी के, ओ कोनो आदमी कहल के मोच अहाँ के बड़ा तगड़ा है, कोनो आदमी के मोच कड़गर है, तो सिंहेश्वर ऊपर कीजिए तो कहल कि इनका जैसा मोच रही तगड़ा, तो कहल कि मोच अहाँ के बड़ा तगड़ा है। हमर मोच कथी देखे छी, हमरा घर जाके देखियो, हमरा से 3-3 बित्ता नम्हर है हमरा घरवाली के है, घरवाली के कही मोच भेलै तो बाजी लाग गेलै। कहल के
3-3 हाथ 3-3 बिता नम्हर हमरा से ओकर मोच हमरा घरवाली के बांध के रखे छै, सिक्का पर टांग के अपना मोच के रखे छै। अब गई बाप रे कते मोच का घरवाली के जनानी के तो मोच ना देख ले छी हम, देखिए आबै छी नजदीके गाँव रे, कहलकै देखिए के आओ हम बैठे तोले। अब गेल घरे तक घरवाली के अभिये गेल, तभिए जो है झाड़ू बहारू बैठे उठे के व्यवस्था दिलक, पानी पिलक, चाय पियल, हाल खबर बुझलक। अब तो रहत का जनानी रहत उनका घूंघट उनका लिहाज है ना हमरा सबके मिथिला के बिहार के, तब घूंघट तानिए के माई बहन सब देखे छी खड़ा छथिन, जते पुरनिया तते घूंघट नमर। आज नयका युग वाला सब तो गुहारिए के चले है ना, तो गौर से ठिकियावे कि मोच न दिखाइए हमरा, तो घूंघट में से सेबो कर रहा है, मुँहो झपले है। अब गौर से ठिकियावे ना कि मोच तो दिखाइए न रहा है, नमर नमर मोच। सब चीज अब सेवा बात कर दिलथिन, तब पूछलथिन कि की बात केनी चल रही है। कल एहने आयल रही फलना बाबू से भेंट करे आयल रही, मोच तो ना मिल रही ओकरा, लौट के अयलक, हो कहाँ झूठ बोल रहा घर वाली, कहाँ नमर नमर मोच हो, तो केना केना भेलो से बतावा। तो गेली तो बैठल बैठे लागे, पूछलन, पानी दिलन, चाय पियलन, हाल खबर बुझलन, आ कहलन बोलल जाओ केनी आ गए। तो अपने के नाम लेकर आई तो न छन घर महादेव पट्टी गेल छतन, तब की करूँ हम चलि यहाँ से। कहल बुढ़बा कहाँ के, एकरे न मोच कहे छै, एकरे मोच कहे छै कि हम दूरा पर न रहलिए हुआ, आ तैयो तोरा सब स्वागत बात सेवा सत्कार कर दिल हुआ, आ तू कहे मोछे नहीं रे गधा कहाँ के, तोरा बुद्धि विवेक ना हो। तो महेंद्र सिंह यादव जेल में था। आप तीर्थ यात्री धर्म के मानने वाले जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, विश्वास के तहत जलाभिषेक करके आएंगे, बाबा को जल चढ़ाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो रास्ता में किसी ने बाधा आपको डाला, किसी ने तुम आपको कहा, किसी ने ऐतराज किया, तो सरिता यादव उन तमाम लोगों से बात कर ली। हमारा ताल्लुकात सभी समाज के लोगों से है ज्ञानेंद्र बाबू, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी समाज में हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, और दुख सुख में हम सबकी मदद करते हैं, सबका सहारा हम बनते हैं। उन तमाम लोगों को ये समझाई कि देखो ये गलत बात है, रास्ता पकड़ के लोग जाएगा तीर्थ यात्रा पर, तुमको कोई गाली देगा, गलत व्यवहार करेगा, तुम्हारे धर्म और आस्था पर, तुम्हारे मंदिर और मस्जिद पर कोई ऐतराज करेगा तो हम उसके लिए जवाब दे हैं। लेकिन ऐसे जो तीर्थ यात्री रास्ता पकड़ के जाएगा आएगा, उस पर कोई आपत्ति करोगे, बदमाशी करोगे तो ठीक बात नहीं है। और इतना सरिता यादव का कहना सबको बात समझ में आ गई। सरिता यादव आपको भरोसा दिलाया कि कोई बात नहीं है, हम आगे आगे रहेंगे गाड़ी में बैठे हुए, और आप लोग आराम से आइए और जाइए, कोई दिक्कत होगी तो उसकी जवाबदेही हमारी है। ये भरोसा किसने दिलाया? सरिता यादव। अब कोई झगड़ा नहीं ना होता है, कोई रास्ता नहीं ना रोकता है। तो मैं उदाहरण छोटा छोटा बात, भात पकबै छै काकी साहब, भौजी साहब, बहनिया साहब, तो सब भात के टोय छियै कि एके दूगो के टो के पूछ जाइ छै कि भात हो गेल है जी? एके दूगो टो, दूगो चार गो टो लेल तो बुझाइ छै भात अब हो गेल है। तो हमरा टोयली अभी की बाकिए है, टोयली की बाकिए है से बताया जाओ। आ नयका नयका सब स्नो पाउडर लगा लगा के आयल है। अहाँ के बेटा होत, भतीजा होत, बेटी होत, नाटक जो खेले गाँव में, अब तो नाटक उटक कमे हो गए, अब तो यही पर सिनेमा सब चल जाए मोबाइले पर। सुने जाओ सब कोई, अहाँ के बेटा भतीजा पड़ोसिया अपने घर के लड़का के स्नो पाउडर लगा के आ जीट जाट झाड़ के, वेशभूषा बदल के, टोपी पहना के, चश्मा पहना के आ मंच पर खड़ा कर दे छी तो चिन्हबे न करे छी घड़ी गेल कौन ई कौन लड़का है, कौन है तो कि गलत कि सही कहे छी। भरम में पड़ जाए छी अहाँ। कहला ओकर लिपल पोतल रहे छै, रंगल पेंट कैल रहे छै, लेस लाइस लिफाफ बदलल रहे छै, असली रूप ओकर न रहैया, तो धोखा खा जाए छी कि न खा जाए छी? भैया धोखा खा जाते हैं ना, कहानी सुना देते हैं, भाषण तो रोज सुनाते हैं। देखिए जो बात आपको समझ में आएगा जिस भाषा में, हम उसी भाषा में बोलेंगे। हमारा नाम है महेंद्र सिंह यादव, हम 8-9 को भाषा जानते हैं दुनिया का। फिलीपींस का भाषा तोगालोग जानते हैं, थाईलैंड की भाषा थाई जानते हैं, बंगाल का भाषा बांग्ला जानते हैं, पंजाब का पंजाबी भी जानते हैं,
संस्कृत भी जानते हैं, भोजपुरी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी में भी फ्लुएंटली बोलते हैं घंटों घंटा, नेपाली भी बोलते हैं। ये नेपाली है, जान लीजिए, नेपाल से आई है, लेकिन इससे नीमन नेपाली हम बोलते हैं। तो हम जो भाषा आप समझ रहे हैं उसी भाषा में आपको हम कहानी सुना रहे हैं। सीतामढ़ी मेला में, चेतनौमी मेला में आयल रहे रामलीला पार्टी। बुझू बुझे वाला बात कहे छी। सीतामढ़ी मेला में रामलीला पार्टी आयल है। तो रामलीला पार्टी में तो दिन रात कूदे के हो कलाकार सबके। दिनों में शो चले छे, रातों में शो चले छे। तो राम जी के जो लीला होइया वही लीला में एगो हनुमान जी के तो बहुत बड़ा रोल होय छे। ए भैया साहब, काका साहब, वही रामलीला पार्टी में के हनुमान जी के तबीयत खराब हो गई। जे हनुमान जी के रोल खेले ना, ओकर तबीयते खराब हो गई। ओकरा डॉक्टर के यहाँ भर्ती करे पड़ल। आ साँझ में रहे लंका कांड। हनुमान लंका के जो जरावैया सेहे कांड रहे, बड़ा विचित्र रोल रहे। ओहि हनुमान जी के सबसे आक्रामक रोल रहे। आ हनुमाने जी के तबीयत खराब हो गई जो रोल लेबे तेकर। आ टिकट तो कटल, दिने में कटे टिकट, रात के दिन में आई के बिहान उसमें भीड़ लगे दुनिया भर के। हजारों हजार आदमी के टिकट कटल है। अब वो कलाकार खोज रहा है कि मोटगर डटगर तका चाही, पेट निकलल चाही, लंबा चौड़ा चाही। कोनो कलाकार ओकरा फिर पाठो सिखावे के होते। अब खोज रहा है। चकमहिला के एगो हलवाई भेंट भे गए, लाल मुगदर देहात नंबर वाला। तो हनुमान जी का रोल खेलने वाला आदमी का तलाश हो गया कि लंका को आज जलाना है। हनुमान जी का रोल भारी है आज। बिना हनुमान जी का अच्छा कलाकार मिले हुए तो ये कांड नहीं चलने वाला है। तो चकमहिला में एगो हलवाई भाई रहे, डलडा उल्डा खेले, खूब देहात फूलल फालल रहे। ओकरा पास इस प्रस्ताव गेल, कहल के भाई हम दुकान बंद करके आयल छी मेला में दुकान खोले। हमरा तू कहे चाह हनुमान जी के रोल करे के, तुम्हें कथी करे के होते, कथी करे के होते? तो कहतो तोरा पकड़ उकड़ के ले जातो, इंद्रजीत पकड़ के बांध छान के ले जातो तोरा। तो तू हनुमान रावण के पास, राजा के पास ले जातो। तो पकड़ के जो ले जातो तो तोरा से पूछतो तुम कौन है? रावण पूछतो तुम कौन है? तो तू कहिया हो कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। बल्कि इतना कहे में कथी है, इतना तो हम कहिए देवे। कहल के और कथी करे के होता है? तो कहते कि तुमको कहेगा कि बाग बगीचा को काहे तोड़ा। तो कल कि बानर का स्वभाव है इसलिए तोड़ा। कल की बात कह देवे। कल के औरों कुछ कहे के होता है। तो कहते राजा फल फूल खा लिया। फल फूल काहे खाया? तो भूख लगी थी इसलिए खाया। आदमी सबको काहे मार दिया? हमारा बेटा उटा सबको काहे मार दिया? तो कहे ये कहना है कि हमको मारा इसलिए हम भी मारा। कल की इतना बात कहे में कथी है? तो सब चीज तू कहिए देवो तो चला रोल कला। कल के 1000 रुपया लेवो हम। हे मर्द, रात के खाली काम है, 1-2 घंटा का काम है। तो ना हम दुकान बंद करके काम करे जाए तो हम 1000 से कम रुपया न लेवो। और बेचारा के तो कलाकार के जरूरी रही हो, कोनो आदमी खेले वाला चाहिए ना पाठ हो। मैंने पाठ होकर खराब हो गया है। कल के ठीक है देवो 1000 रुपया, चला रात भर के देवो। चला ले गया बुला करके। मंच पर सब व्यवस्था हो गई, रोल आ गया सामने। तो उसको तो सब बात सिखाया ही गया था। जब पर्दा हटा तो सामने रावण खड़ा है तलवार लेकर के, बड़का बड़का मूंछ, बड़का बड़का तगड़ा। कहा तुम कौन है? तो बाप रे बाप, ये ना कहाँ से खेले रहे कहे के। तो कहल के हम राम भक्त हनुमान है। कहल के काहे गाछी तोड़ा? तो बानर का स्वभाव है इसलिए तोड़ा। फल काहे खाया? तो भूख लगी थी इसलिए खाया। तो लोग को काहे मारा? तो कहा कि लोग हमको मारा इसलिए हम भी मारा। कहा तुम हम कौन है पहचानते हो? तो नहीं पहचानते हैं हजूर। कहा कि मैं लंकापति रावण हूँ। जैसे कहा लंकापति रावण हूँ, अब तलवार लेके कूदा उसके सामने, मोटा तगड़ा। तो कहा कि हो बाबू हम फेंकना हलवाई छी चकमहिला के, हमरा बकस दा हो बाबू, हमरा जान बकस दा, हम ना छी हनुमान हो बाबू। हम फेंकना हलवाई छी चकमहिला के, हमरा जान बकस दा। हमरा ले आल के 1000 रुपया पर ही खटावे लागी, हमर जान बकस दा हो बाबू, हमरा नकली छी हम।
बात समझ रहे हैं? तो यहाँ भी नकली हनुमान से बहुत आ गया है। स्नो पाउडर लगा के, रंग रोगन चढ़ा के, उम्र है 55 का और दिल है बचपन का, केस रंग के स्नो पाउडर लगा के हमारा तेजस्वी भाई को भी ठग लिया। तो रंगल पोतल देखा तो उसको 55 का जो आदमी था वो लगा के शायद 15-16 बरस के है। सबका बलि चढ़ा दिया, अपने पार्टी के सब कार्यकर्ता का बलि चढ़ा दिया। भैया लालू यादव के पार्टी का जितना अच्छा पुराना कार्यकर्ता था सबका हत्या कर दिया और रंगलहबा पुतलहबा को, नकली हनुमान को असली समझ करके टिकट थमा दिया। कहा आप जाओ परिहार में तुम किला फतह करके आओ। और शकल बदल के, भेष बदल के बहुड़ा गौरीन बन करके आपको ठगने आती है। तेजस्वी को ठग लिया ना। पार्टी कार्यकर्ता किसी दल का सैकड़ों बरस तक, 25 बरस तक, 50 बरस तक खून पसीना जला करके पार्टी संगठन के लिए काम करता है। उसका उम्मीद और अरमान होता है कि हमको भी कभी सहारा पार्टी देगा, हम भी बनेंगे। बिना कुछ पार्टी के लिए किए टिकट उसको मिल गया और शकल सूरत बदल करके आपके बीच में आकर के कहती है असली हनुमान हम हैं। ई कैली, वो कैली, कथी दोनी कैली, कथी दोनी कैली, कथी दोनी कैली। डीलर से उसका लड़ाई हो गया अपने पंचायत में कमीशन के लिए। डीलर जब मुकदमा किया तो उससे माफी मांग करके केस समझौता कराया। मुखिया भी है, वार्ड सदस्य को कहा कि जल नल का योजना तुम्हारा हम नहीं करने देंगे। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है मोकामा का अनंत सिंह, उसका नाम लेके डराया उसको कि तुम यदि अपने से जल नल का योजना करेगा वार्ड सदस्य तो तुमको अनंत सिंह से हत्या करवा देंगे। तो ये नहीं डराया वार्ड सदस्य। रामनिवास वो लड़ता है ना मुखिया जी से, वार्ड सदस्य है तो पावर सबका अलग अलग ना है। अपने वार्ड का काम करने का, फलना योजना का काम वार्ड सदस्य करेगा, फलना योजना का काम मुखिया जी करेगा। सरकार बांट दिया है ना, तो इसके काम में उसको इंटरफेयर करने का कोई जरूरी नहीं है। तो वो सोचा कि हम कलेक्टर और कमिश्नर की बीवी है तो सब वार्ड सदस्य सब योजना छीन करके खा के हम अपने मोटा जाएंगे। उस धौस पर अपने वार्ड सदस्य को कहा तुम्हारा हत्या करा देंगे अनंत सिंह से और हमारा योजना, तुम अपना योजना हमारे हवाले कर दो। तो सब दे दिया। एगो अड़ गया, एगो दलित समाज का कोई व्यक्ति था वो अड़ गया, कहा नहीं हम अपना योजना आपको नहीं देंगे। उसको जा करके मार पीट करके तहस नहस कर दिया। अपने दादा के उम्र के लड़का को भी, बुजुर्ग को भी थप्पड़ से मारती है, चप्पल से मारती है। उसका पति कल भी फरसैया चौक पर मुसनिया के एक आदमी को थप्पड़ चला दिया है। हम लोग सबसे बेसी बदमाश है। महेंद्र सिंह यादव सबसे बेसी बदमाश न है, सबसे बेसी बदनाम न है। हमको बताइए आप लोग, एक आदमी बताइए अपने गांव का, महादेव पट्टी का, कि किसी भला आदमी को तुम कहे होंगे आज तक हम। हमारा हाथ जोड़ाया ही रहता है, बड़का हो कि छोटका हो, जो मिलते सबके सामने हाथ हमारा जोड़ाया ही रहता है। तो प्रतिनिधि का मतलब है मुखिया मुखसन चाहिए, खान पान में एक, अपाल पोष सकल जगत, तुलसी सहित विवेक। भेदभाव करने वाला, नफरत करने वाला, ऊंच नीच करने वाला, किसी के साथ अन्याय करने वाला मुखिया नहीं चाहिए। तो समाज का जो अगुआ और प्रतिनिधि होता है, गड़िया होता है, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक तरफ वो है और दूसर तरफ जरा 10 साल से बना के रख ले से है, और तेसर तरफ ठोकल बजायल, छाटल कूटल, परखल बूझल। सरिता यादव है महेंद्र सिंह यादव की पत्नी। ये 3 विकल्प है आपके पास, 3 विकल्प है आपके पास। एक जिसको 10 साल से बना करके बिना कुछ लगानिए के, बिना कुछ सेवा कैल ही यहाँ सब वही नाते ओकरा दे दिलिए लाबा दुआ। दुकान पर जाए छी खाए, कोई सामान लेवे जाए छी लोग तो सब सामान किन ले, बच्चा के लगे लाबा दुआ दाना, तो लाबे दुआ में 2 बार MLA के कुर्सी जरा दे दिलिए, वो तो बुझले खेलते खुलते में हमरा मिल गए, हमरा कुछ करे के कौन जरूरी है। फिर चुनाव के समय नजदीक आते, फिर हिंदू मियाँ के हल्ला करवाई, आ फिर हमरा कुर्सी जनता दे देते। एगो ऊ है अहाँ के।
आ एगो है स्नो पाउडर वाली है नकली। जब ये ओकरा कसौटी पर चढ़ावे ना तो ओकर रंग उतरे लगते। नकली हनुमान। जब लड़ाई डीलर से फंस गया तो तुरंत जाके नीतीश के पार्टी में मिल गया। कहा भ्रष्टाचार खत्म करने आया है। रे भ्रष्टाचार खत्म करने आई तो डीलर से लड़ाई जब हुआ तो गिरगिरा के जनता दल में क्यों भाग गई? अब भ्रष्टाचार खत्म करने आए तो लालू प्रसाद यादव आज भ्रष्टाचार के चार्ज में ना जेल में बंद है। कौन सी में? कारगिल के बॉर्डर पर लड़ाई लड़े थे उसमें जेल में है क्या? बोलिए आप लोग। किस केस में बंद है लालू प्रसाद यादव? चारा घोटाला में। चारा घोटाला क्या है? पशु के लिए जो चारा आना था, पशुपालन विभाग के लिए जो पैसा आना था, वो सारा पैसा कागजे पर दिखा कर निकाल कर अपने पॉकेट में रख लिए। उसी केस में सजा हो गया। 3-4 को केस में सजा हुआ लालू प्रसाद यादव जी को। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे तो डीलर से जब लड़ाई हुई तो नीतीश के शरण में, और फिर चुनाव लड़ना हुआ तो लालू जी के शरण में। तो ये भ्रष्टाचारी है। और भी कैसे लालू के शरण में? तो नाजायज चढ़ाना चढ़ा के। जो आजे 5 करोड़ में टिकट खरीद के लाया है वो जीतेगा तो 25 करोड़ बनाने के फेड़ा में रहेगा कि दैया के गुड़ में तेल लगावे में लगते से बताओ। तो तुम बिजनेस किया, तुम्हारा पति भी अफसर था। आज आपको कौन लूट रहा है? बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, रजिस्ट्रार, जो अफसर है, जो दरोगा है, वही ना आपको लूटता है। आप ऑफिस में जाते हैं दरोगा जी के यहाँ, उधर आओ, झगड़ा हुआ है, मार लगा, कपार फूटा, जाओ इलाज कराओ। अब 5,000 जब दे देते हैं तब स्थिर से बतियाता है। तो दरोगा, बीडीओ, कलेक्टर, सीओ का क्या काम है? पब्लिक का खून सिरिंज लगा के खींचना। जब तक सांस आपके शरीर में है अंतिम समय तक खींचता है आपको। आपका पैसा कौन रोक रखा है? अभी 6,000 ही पैसा जो बाहर राहत का कौन रोका है? सरकार तो फंड जारी कर दिया, फंड जारी हो गया, लेकिन हाकिम सब जो है वो तिकड़म करके कहता है एगो आदमी पर 2,000 रुपया दो। 94,000 रुपया, 94,000 परिवार को राहत मिलना है। और 2,000 लेगा तो कितना होगा? 1,88,00,000। मतलब 2 करोड़ का चोटा पर पड़ेगा, उसमें 2 करोड़ रुपया वो सब खाएगा तब आपके खाता में पैसा आएगा। ये अफसर आपको लूट रहा है। राजनेता को थोड़ा उसमें से चढ़ाना चढ़ा देता है एमएलए एमपी को कि यहाँ हला ना करो, वहाँ के हिस्सा देव लुटे हिते में से, तो वो भी चुप हो जाता है। तो ये अफसर और नेता मिलके आपको लूट रहा है। और उसी अफसर के बीवी को आप एमएलए बनाइएगा। अभी एमएलए नहीं है, सिर्फ अफसर था, तब तो बहुत लूटा। और अफसर भी वही और नेता भी वही, तब लूट मार ज्यादा होगा कि कम होगा? लूट मार बढ़ जाएगा। हम लोग तो सड़क छाप महेंद्र सिंह यादव हैं। जेहने रब दिन और तेहने सब दिन हम लोग आजमाए हुए हैं। ठोका बजाया हुआ आदमी हम लोग हैं। बाजार में जाए सिका कि अभी जब बड़ा रहे घैला बिकाए तो तसला बिकाए तो कथी कही ओकरा दही के कंतरी सब बिकाई रही है। यहाँ महादेव पट्टी में पंडित जी सब है ना हाजी, तो जाइएगा 10 रुपया का कंतरी खरीदने के लिए तो उसको टनटना के देखिएगा, ऐसे फूटल न तहबे, छेद न तहबे में। एमएलए के चुनाव करे के है तो जाति धर्म के नाम पर कोनो गधा घोड़ा के दे देबै, कोनो नकली के दे देबै, कोनो नकली के दे देबै बिना जानल बुझल, अहाँ के दुख सुख में कोनो न आते। विचार करू। ई जे 10 दिन 15 दिन 20 दिन है, ई जे 10 दिन 15 दिन 20 दिन अहाँ के समय है, ई समझे बूझे वाला समय है। समझ के बूझ के जान के सरिता यादव पप्पू यादव के पार्टी से है। पप्पू यादव कोई दिन ना है जे जना 5 से 10 लाख रुपया गरीब के लेल, दुखी के लेल, घटना दुर्घटना के शिकार जे भे गेल है ओकरा बीच में ना बटैया। अहाँ सबके बच्चा अभी लॉकडाउन में प्रदेश में फंस गेल रहलक। अहाँ बच्चा सबसे पूछ ले, मैया काकी भैया चाचा, 22,000 बिहारी के खाता में पप्पू यादव 16 करोड़ रुपया डाला है। उससे भी नहीं हुआ तो प्रदेश से लोग जो भाग के पैदल आ रहा था, घर की ओर सुरक्षित आ रहा था, पीए भाग गया, बॉडीगार्ड भाग गया, ड्राइवर भाग गया, पप्पू यादव का सब भाग गया छोड़ छाड़ के बीमारी के डर से। साइकिल लेके अकेले निकल जाते थे, बैग में पैसा पीठी पर कस लेते थे, 10 लाख 20 लाख रुपया जेबी में
और रोड पर खड़ा हो गए, ए भैया रुक जाओ, कहाँ पैदल पाँव भागे जा रहे हो, 500,000 लेते जाओ, 500,000 लेते जाओ, 500,000 लेते जाओ, 500,000 लेते जाओ, खाते पीते जाओ, जान बचाओ। कौन किया ऐसा काम? पप्पू यादव। अपना निजी पैसा 5 लाख 10 लाख रोज, उससे भी नहीं हुआ तो दिल्ली के आवास के आसपास जो गरीब गुरबा फंस गया था उसको कहवा दिया कि ट्रक का ट्रक अनाज उतर रहा है मेरे डेरा पर, ज़्यादा आदमी हो तो बड़का बोरा ले जाओ चावल का गेहूं का, और यदि कम आदमी हो तो छोटके बोरा ले जाओ। पूरा खैरात खोल दिया। जितनी ताकत और औकात थी पप्पू यादव ने बिहार के इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए लगा दिया। उसको नेता मानिएगा या फिर आपका चारा चुरा करके जेल में रांची में बंद है उसको नेता मानिएगा, फैसला आप ही को करना है। जो आपका ये राहत का पैसा जो खा रहा है, आपका पेंशन का पैसा जो काकी सबका रोके हुआ है, उसको बनाइएगा। दुर्गा पूजा यहाँ होता था कि नहीं होता था? कहीं हो रहा है। मूर्ति नहीं तोड़ा, पीछे में है, चुरा के रखिएगा। सारे जगह पर मूर्ति को फेंक दिया तोड़ ताड़ करके, कहता पूजा नहीं होने देंगे। पूजा से क्या दिक्कत है? पूजा से किसी को दिक्कत है? इस देश में पूजा प्रतिष्ठा से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी बढ़ता है तो हॉस्पिटल बनाइए, डॉक्टर का व्यवस्था कीजिए, दवा का व्यवस्था कीजिए। अच्छा हम क्यों आए हैं आज बोलिए आप लोग? चुनाव हो रहा है, चुनाव होगा, नेता आएंगे, पब्लिक आएगी, भाषण होगा, भीड़ बढ़ेगा। चुनाव नहीं होता तो भीड़ नहीं बढ़ता। दुनिया का 70 देश चुनाव को टाल दिया है, लेकिन भारत की सरकार चुनाव कहती हम करावे करेंगे। तो चुनाव होगा तो भीड़ बढ़ेगी, तब भीड़ बढ़ने से यदि बीमारी बढ़ता है तो चुनाव मत कराओ। मंदिर में पूजा होने दो, ऑर्केस्ट्रा नहीं लाने दो, बाजा नहीं बजाने दो, भीड़ भगदड़ नहीं लगाने दो। ये शासन सत्ता का काम है, इसमें हम लोग सब लोग सहयोग समर्थन करेंगे। लेकिन मूर्ति को मंदिर से उठा के फेंक देना, मंदिर में ताला मार देना, ये काम कोई सरकार करती है तो उस सरकार को बदल देना होगा। वो सरकार आपका विरोधी सरकार है। इसलिए हम लोग हक बात, जायज बात, मुनासिब बात हमेशा बोलते हैं। आप लोगों को कहने आए हैं कि बहुत लंबा दिन के बाद, बहुत 5 साल के बाद एक बार चुनाव होता है। 5 साल कम समय ना होई छै। अहाँ के साथ जब अहाँ के प्रतिनिधि नाइंसाफी करैया, अहाँ के दुख सुख में साथ ना दैया, तो सब आदमी गुस्सा में पीत में छी। हे आबै छै चुनाव तो ओकरा हरा देवे के है, फलानमा के जितैली ना वो अच्छा काम ना कर रहा है, ओकरा दोबारा वोट ना देवे के है। गायत्री देवी के खोजे छी ना अहाँ सबके? नहीं है गायत्री देवी, बड़ा बोरा में कस के वोट दिले रही। फूल वाली के खोजे छी ना अहाँ सब? झाड़ू लेके खोजे छी कि ना खोजे छी? जीत के आयल तो कहियो सुधी बुद्धि लेवे आयल अहाँ सबके कहियो? पति पत्नी दोनों के 2 बार बनैली 10 साल से हवे, तो खोजे छी ना झाड़ू बहरी लेके अहाँ सब? दावा समय आ गेल है, आयत मोहल्ला में कहबै जहने आयला तहने जा, जहने आयला तहने जा। हम सब अपन नेता चुन ले छी। सरिता यादव, उठिए सरिता जी, हाथ जोड़िए। अपन पुतहुआ, अपन बेटी, अपना घर के नेता हम चुन ले छी। जानल बूझल, चिन्हल पहचानल, कूटल छाटल, आ सब कसौटी पर मर्दावा जेल में रहे तो ये बड़का बड़का मोच लेके मर्दावा बन के यहाँ से लेके मलाही तक रास्ता क्लियर करेलक। ई चाहिए हमरा, यह कहे आयल छी। नकली से बच के आ असली के पहचान के। कैंची छाप चिन्हे छी अहाँ सब? कैंची के चिन्हे छियै? सब घर में कैंची होता है, छोटका चाहे बड़का सब घर में होता है। छोटका चाहे बड़का कैंची सब घर में होता है। सब लोग के याद रखे के है। कुछ बात केकरो ना सुने के है। अमरी 5000 से बेसी वोट है महादेव पट्टी में। एक बार सब लोग से विनती है, केकरो बीरता हाँ न ले ले छी, फिरता हाँ से ले लेते। महादेव पट्टी के लोग केकरो बीरता ले ले छियै?
आ केकरो न देवे वोट सरिते के सब दे देवे तो बिरता फिरता केना ले लेते, ले ही ना छी केकरो। हाँ तो सब लोग से विनती करे छी, एहसान करू, ताकत दियो। अहाँ सबके लड़ाई लड़ैत लड़ैत हम सब बिहर गेल छी, बहुत कुछ गमैनी है, सारा जवानी और करोड़ों के दौलत और अहाँ के सेवा में एगो औलाद भी गमैली है। या बथुआरा के लोग बैठल है, इनके गांव में गरीब सबके 20 गो घर जर गए है पर साल। 2 जून महीना जो है 2 जून के सब चीज जर गया है, कुछ न बचल है, चूल्ही तक जल गया है, कपड़ा लत्ता सहित जर गया है। 2 दिन के बाद पर्व रही, मुसलमान भाई सब के ईद रही, ओई में कुछ फकीर लोग भी रहे, कुछ कुशवाहा लोग भी रहे, कुछ मंडल लोग भी रहे, कुछ यादव लोग के भी घर का घर रहे। हमरा जानकारी भेल सब बच्चा के लेल, सब माई बहन के लेल, सब पुरुष के लेल, सबके देहे देहे कपड़ा, अनाज, तिरपाल सब लेके कहली कि सब लोग के बांट दै छै। पर्व त्यौहार के दिन है, गरीब लोग सबके वह बांटे गेल रही। बेटी छुट्टी में आयल है, मैट्रिक के परीक्षा दे के आयल है बनस्थली विद्यापीठ से, बहुत तेज डॉक्टर के तैयारी करे के लिए विशाखापट्टनम भेजे लगी रही कोचिंग के लिए। 2 दिन के बाद कुछ दिन से कुछ फीवर उबर तबियत खराब रही, हम सब समझली कि तबियत ठीक हो गई है। वही में हम गेली, कहली ओकरो चले के बउआ चला ना, कपड़ा तू अपनो हाथ से लोग के बच्चा उच्चा के बांट दिया हो। मतारी के कहल के कि हमार तबियत खराब हो जाइए, गर्मी के दिन हम न जेबे, आरामे कर, बथुआरा तो बगले में है, जल्दी जा जल्दी चलैया। जब तक अली घर में तब तक और तबियत बहुत हुआ खराब, लेके भागले सीतामढ़ी हॉस्पिटल पहुँचित हमार बच्ची गम गेल। हम अहाँ के सेवा में पूरा जवानी, अपन करोड़ों दौलत और बहुत प्रिय औलाद जे हमर सांस के डोर रहलक, हमर चेहरा शरीर अहाँ सब हमर चेहरा शरीर हमर पहले भी देखले हो, हमर आधा शरीर ना है। अभी जीवत रहा हमरा पूछित रहलक कि अहाँ के हाथ सूख गेल है। हम सब कुछ लुटा चुकल छी अहाँ सबके प्रेम में। अहाँ सब हर लड़ाई में 10,000 15,000 20,000 वोट हमरा दे दै छी, हम फंस गेल छी अहाँ सबके प्रेम में। सब कुछ लुटा चुकल छी अहाँ सबके लेल। यदि जिता देव तो हम सब राजनीति करब, यदि अहाँ सब ना जिताब चुनाव तो राजनीति से हमरा सबके नफरत हो गए है, राजनीति से हम सब दूर हो जाए, अलग हो जाए। फिर अहाँ सबके जे चोर बेईमान नकली फरेबी लोग हैं ओकरे सबके लेके राजनीति करे को है। महेंद्र सिंह यादव, सरिता यादव अहाँ सबके राजनीति में फिर ना मिलत। अहाँ के दूरा पर फिर एक के बाद हम सब ना आए वोट मांगे के लिए। ये अंतिमे चुनाव हमारे मान के चलू, यदि राजनीति में अहाँ सब हमरा सफल करे छी तो हम आए अहाँ सबके दरवाजा, न तो समझ लू कि अंतिम चुनाव हमारा है। एते निर्दय, एते कठोर, एते गलत फैसला यदि समाज करते तो हम सब आगे चले की स्थिति में न छी। अहाँ सबके 10-20 हज़ार वोट के मोह अपना नेता पप्पू यादव के दबाव के कारण ही चुनाव लड़ रहा छी। हमरा सबके चुनाव लड़े की स्थिति न रहलक, भर दिन आँख भिजले रही है। एहि विचार करू, अहाँ सबके प्रेम में, अहाँ सबके समर्थन में, अहाँ सबके लड़ाई में हम सब कुछ कमा चुकल छी। एगो वोट तो मांगे छी, कथी मांगे छी? गधा के, घोड़ा के, घोड़गद्दल के, बकरी के, बत्तख के अहाँ सब वोट दै छी। हमरा ऐसा आदमी के जिता के भेजे में की हर्जा है? कथी गम जते अहाँ के एक बार हमरा वोट दे देबै तो? एक बार विचार करो सब कोई। विश्वास दे अबै छी, भरोसा दे अबै छी। यदि हमरा जिता दै छी, सरिता जी के जिता दै छी, थाना में जाएब, ब्लॉक में जाएब, अंचल में जाएब, रजिस्ट्री ऑफिस में जाएब, हाकिम हुकुम जो वहाँ बैठल है वहाँ के साथ इज्जत अदब से बात करत, लिहाज से बात करत। और लूट मार करे वाला जो दलाल है वो दलाल ब्लॉक में नजर ना आए, लेल कि दलाल के जरूरत वहाँ खत्म हो जाते। महेंद्र सिंह यादव डंडा लेके बैठेगा परिहार में। हम खैर के इनके गांव के दलाल को मारे थे नरगा बैंक में, कि नहीं पूछ लीजिए। नरगा बैंक में लाठी से खैर के रोड पर मारे थे। हमारा दियादी में वो दलाल खड़ा हो गया बहुत बड़ा, उस दलाल को हम नाक झोटा काट कर हम चाटा दिए हैं। हट भागो दलाल। हम बहुत कठोर आदमी हैं, हमको आपसे मोहब्बत प्रेम है, आपके भलाई के लिए हम किसी से नाता तोड़ सकते हैं। सब लोग विचार करो, यदि सरिता यादव एमएलए हो जाइए, परिहार ब्लॉक, परिहार थाना, बेला थाना, सोनबरसा थाना में अहाँ के प्रति हाकिम के व्यवहार बदल जाते। अहाँ के प्रति हाकिम के व्यवहार न बदलते तो 3 दिन के बाद कहा जूता लेके हमरा मारा भैया, आ कहे महेंद्र झूठा, हाकिम हुकुम तो वही ने व्यवहार करैया, रिजाइन करा दे सरिता यादव से, हम रिजाइन करा दे।
भरोसा है हमरा पर अपने सबके? भरोसा है? एक बार विचार करियो, समय कम है, हमरा पास लाम काफ ना है, हमरा पास पैसा कौड़ी दौलत ना है, हमरा पास सच्चाई है, हमरा पास सेवा है, हमरा पास त्याग है। हम जे जिंदगी भर कैली अपने सबके लेल, ओकर बनिहारी मांग रहल छी। कैल बनिहारी है, सारा जिंदगी के कैल सेवा है, ओई के बदले में ताकत मांग रहल छी। नकली से सावधान रहू। जेकरा देख ले छी, पद पर देख ले छी, आ जे स्नो पाउडर लगा के नकली हनुमान बन के आयल है, ओकरा से सावधान रहू। आ चिन्हल जानल परखल कूटल छाटल असली ठोकल बजाल सरिता यादव और महेंद्र सिंह यादव पर भरोसा करके एक बार कैंची छाप पर सब कोई बटन दबा दू। बजाबो सब कोई बटन दबावे कैंची पर। कैंची छाप, हाथ उठा के कैंची छाप, कैंची छाप, कैंची छाप, सरिता यादव, सरिता यादव, पप्पू भैया, पप्पू भैया, जन अधिकार पार्टी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा लागल अपने सबके आशीर्वाद।